हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि साइंस से रिलेटेड है कवर करने जा रहे हैं। हर एक सेट की तरह इसमें भी 20 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, जहाँ से आपको किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। एक्सरे के शोधक कौन थे? तो एक्सरे के शोधकर्ता कौन थे? तो ये कौन थे? एरुंटजन। ओके, तो जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ। ओके, सो एक्सरे के जो शोधकर्ता थे ये कौन थे? एरुंटजेन थे। और इन्होंने खोज ये करी कभी थी? ये की थी 1895 में एक्सरे मशीन की खोज करी थी। सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन। ठीक है, अब इसमें आप मुझे ज़रा ये बताइए कि 1 मिनट में हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स धड़कता है। ओके, फिर 1 मिनट में 70 मिलीलीटर ब्लड जो है हमारा हार्ट पंप करता है। ओके, 1 मिनट में कितना लीटर? 70 मिलीलीटर जो है, मिलीलीटर, इसको आप याद रखेंगे। हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। फ्रेंड्स, आपको मेरी आवाज़ थोड़ी भारी आ सकती है बिकॉज मुझे कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था। आई होप 2-3 दिन में ये प्रॉब्लम्स मेरे शॉर्ट आउट हो जाएंगी, सो थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो अगर देखा जाए ऑन एन एवरेज तो 15 टाइम्स, वैसे 16 to 18 टाइम्स अगर आपके ऑप्शन में दिया जाए तो 16 to 18 टाइम्स ही आप कवर कर लेंगे। पूरे दिन में अगर बात की जाए कि पूरे दिन में हम कितनी बार सांस लेते हैं, तो ये लेते हैं 21,600 टाइम। 21,600 बार हम पूरे दिन में सांस लेते हैं। और अगर डॉग की बात की जाए, कुत्ते की बात की जाए, तो ये 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? ये 1 मिनट में 60 बार सांस लेता है। तो ये जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। नाड़ी संपीड़न मात्रा मापक कौन सा है? तो नाड़ी संपीड़न मात्रा का मापक क्या है? ये है गति। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। एक्सरे किरणें पार नहीं कर सकती है। किसको पार नहीं कर सकती है? आपस हड्डी को, अस्थि को पार नहीं कर सकती है, बोन्स को पार नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र जो है वो क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र जो है ये होता है CaOCl। ठीक है, तो CaO यहाँ पे थोड़ा आप करेक्शन कर लेंगे, CaOCl2। ठीक है, ये क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र होता है। और इसके रासायनिक नाम की बात अगर की जाए, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये क्या होता है? ये होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ये होता है इसका रासायनिक नाम। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? तो ये कौन सा रंग देता है? पीला रंग देता है। काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। आपने घर में कभी अगर लाइट जलते हुए देखा होगा, आई मीन दिया जलते हुए देखा होगा या लैंप जलते हुए देखा होगा, तो ये चीज़ें आपको याद आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो ये है पोटेशियम फॉस्फेट। ठीक है, अब जो देखा जाए पोटेशियम फॉस्फेट जो है, अगर इसका फार्मूला आपसे पूछा जाए तो KH2PO4 होता है। आप K3PO4 दिया जाए तो उसके साथ आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसका फार्मूला आप याद रखेंगे KH2PO4। क्वेश्चन नंबर 9 है। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, किसमें मापा जाता है फ्रेंड्स? ये मापा जाता है ओम में। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है इथिलीन। ठीक है, और क्लोरोफिल और क्लोरोफॉर्म में क्या डिफरेंस है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। क्लोरोफॉर्म कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।
हमने फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस इससे पहले वाले वीडियोस में कवर कर रखे हैं। जो फार्मूला होता है, क्या होता है, वो भी आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है, तो ये दर्शाई जाती है किलोवाट में। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हर्ट्ज मात्रक है आवृत्ति का। फ्रेंड्स, मैंने मेरे सारे वीडियोस में ये मात्रा, मात्रक और इन सब टाइप की चीज़ें और जो शोध करता है, जो आविष्कार है, उससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस तो हमने कवर किए हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन ठोक ही देना है, उसे आपसे क्वेश्चन पूछ ही लेगा वो। तो आप इसको ना रट्टा मार के चले जाओ यार, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके कवर होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो हर्ट्ज का मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज मात्रक है किसका? आवृत्ति का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? तो -40 डिग्री जो होता है ना, इस पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान जो होता है वो क्या हो जाता है? वो इक्वल हो जाता है, समान हो जाता है। डीएनए की बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है कि डीएनए के मूल मात्रक क्या है? तो ये है न्यूक्लियोटाइड्स। अब आपसे पूछा जाए कि ये डीएनए की खोज किसने करी थी? तो डीएनए की जो खोज है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। काफ़ी बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा चुका है। 1953 में जेम्स वाटसन ने, ठीक है, एंड फ्रांसिस ग्रिक ने, इन दोनों ने मिलके क्या किया था? डीएनए की खोज करी थी। कब की थी फ्रेंड्स? 1953 में। जिसके लिए ये भी आप याद रखेंगे, हिस्ट्री में या फिर कहीं भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 19 स्टैटिक क्वेश्चन है ये। 1962 में इन दोनों को नोबेल प्राइज़ मिला था। किसके लिए मिला था फ्रेंड्स? ये मिला था डीएनए के लिए। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन में कि डीएनए फिंगरप्रिंट्स की खोज किसने करी थी, तो ये डीएनए फिंगरप्रिंट्स की खोज किसने करी थी? ये की थी सर एलेक जेफ्रेज ने। ओके, सर एलेक जेफ्रेज ने की थी, और ये ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट आप बोलो, ये थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। सरल आवर्त गति में आयाम एवं अवधि के साथ अधिकतम वेग है, तो ये क्या है? ये आप टी याद रखेंगे। इन शॉर्ट आप बस इतना ही याद रखेंगे कि अधिकतम वेग जो है ये क्या है? ठीक है, ये है टी। अब आप देख लीजिए, एक कूलम्ब आवेश बराबर होता है, कितने के बराबर होता है? 6.2510 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या होता है? एक कूलम्ब होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? ये इसको हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 का एक्सप्लेनेशन जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? आकाश नीला दिखाई देता है। सूर्योदय के टाइम में आकाश जो है वो लाल क्यों दिखाई देता है? ये इससे पहले वाले वीडियो में, इससे पहले वाले सेट में हमने कवर कर रखा है। सो आकाश जो है वो नीला क्यों दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है, एक्चुअली होता क्या है कि जब सूर्य से जो प्रकाश आती है पृथ्वी पर, और वो जब वातावरण में प्रवेश कर जाती है, ठीक है, तो वो वातावरण में जो कण मौजूद होते हैं उनसे टकरा जाती है और इधर उधर स्कैटर हो जाती है। वो क्या हो जाती है? इधर उधर फैल जाती है। ठीक है, और लेकिन होता क्या है कि वातावरण के कण जो होते हैं वो श्वेत प्रकाश जो होता है उसको नीले रंग में परावर्तित कर देता है, जिसकी वजह से, ठीक है, प्रकाश के रंगों में नीला रंग फैलने लगता है, और उसकी वजह से क्या होता है? नीला आसमान दिखाई देने लगता है। तो इन शॉर्ट आप ये याद रखेंगे कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है इसकी वजह से आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है। संधारित्र का धारिता, संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक क्या है? तो ये क्या है? ये है फैराड।
ये ऐसा ही मात्रक है, आप याद कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। इस वीडियो में हमने और भी पिछले वीडियोस की तरह 20 क्वेश्चन कवर किया है। काफ़ी जल्द हम हर एक सब्जेक्ट का कवर करेंगे, हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस लेके आएंगे। तभी जो आपका जो ये रेलवे का प्रिपरेशन है, हमारे ग्रुप में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, मिसलेनियस हर एक जैसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपका कोई डिमांड हो या आपका कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में साथ ही साथ यह भी कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर हमें हमारी जो मेहनत है वो आपको पसंद आ रही है, हमारे कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं, हमारे समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। सो सुरक्षित रहें, सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जो भी आपने पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज़ करें, रिवीजन करें। उसमें कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो आप हमें बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि हमें अगला किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सुरक्षित रहिए, आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।